तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ ना, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ठीक है, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, हम लोगों को रेशियो निकालना है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो मैं बता चुका हूँ कि ये जो तुम्हारा पहला इक्वेशन है ना, वहाँ से हम लोग a1 b1 c1 निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन से हम लोग a2 b2 एंड c2 निकालते हैं। ठीक है ना। x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। ओके, y का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3। एंड ये तुम्हारा c1 का वैल्यू कितना हो गया 7। ओके, इक्वेशन 1 का काम खत्म। इक्वेशन 2 में आते हैं। इक्वेशन 2 में तुम्हारा x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं a2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ओके, अब y का जो कोफिशिएंट होता है उसको b2। तो b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 ना। ओके, एंड देन तुम्हारा c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। ये हम लोग ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को रेशियो निकालना है a1/b1, सॉरी a1/a2। ओके, ये हम लोग निकालते हैं पहले, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालते हैं। तो जब हम लोग a1/a2 निकालते हैं तो a1 कितना है तुम्हारा 3/2 है बाई a2 कितना है तुम्हारा 9/1 है। अगर तुम्हारा समथिंग बाई समथिंग बाई समथिंग बाई समथिंग होगा ना, तो 3/2 लिखना इंटू इसको पलट के लिखना, ये तुम्हारा इंटू में इसको पलट देना 1/9, है ना। ओवरऑल जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो देखेंगे कि तुम्हारा 1/6 आ रहा है ना। इतना हो गया a1/a2। अब हम लोग क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे। जब b1/b2 निकालेंगे ना, तो b1 देखेंगे कितना है तुम्हारा 5/3 है, और तुम्हारा b2 कितना है तुम्हारा -10/1 है। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 5/3 को रहने दो, इंटू इसको पलट दो ना, कितना हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा ना। 1 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1 जा 2 जा, तो ओवरऑल कितना हो रहा है 1 1 जा 1, मतलब ये माइनस को ऊपर लिख दिया, 2 3 जा 6, ये तुम्हारा -1/6 आ रहा है ना। तो तुम्हारा इतना आ रहा है। ओके, अब हम लोग फिर आगे आते हैं। जब हम लोग आगे देखेंगे तो c1/c2 निकालते हैं, c1/c2। तो c1/c2 देखो तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये तुम्हारा है 7/14। ओके, 7/14 सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो जब हम लोग ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू तुम्हारा क्या आ रहा है तुम्हारा b1/b2। ओके, जब यही दोनों कंडीशन नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो सबसे पहला तुम्हारा जो कंडीशन है इसको फुलफिल कर रहा है। और जब सबसे पहला कंडीशन को फुलफिल कर दे रहा है ना, तो इसका मतलब जो लाइन्स होगा ना वो इंटरसेक्ट करेगा। लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। एंड तुम्हारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, वही हम लोग को निकालना था, एंड कंसिस्टेंट होगा। ओके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो यहाँ पे क्या करना है, सेम हम लोग को मतलब वही प्रोसेस दोहराना है। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा क्या इक्वेशन 2 है ना। ओके, इक्वेशन 1 में अगर हम लोग देखेंगे तो ये तुम्हारा x का जो कोफिशिएंट होता है उसको a1 बोलते हैं। a1 का वैल्यू 5 है ना। और y का कोफिशिएंट को हम लोग b1 बोलते हैं। b1 का वैल्यू कितना -3 है, एंड तुम्हारा c1 का वैल्यू कितना है 11। इक्वेशन 2 में आएंगे ना तो x का कोफिशिएंट को हम लोग a2 बोलते हैं, जिसका वैल्यू है -10। ओके, y का जो कोफिशिएंट है उसको b2 बोलते हैं, जिसका वैल्यू है 6, है ना। एंड तुम्हारा c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू है तुम्हारा -22। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, रेशियो निकालेंगे। a1/a2 सबसे पहले निकालेंगे, a1/a2 कितना आ रहा है ना। देन हम लोग क्या निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। देन हम लोग क्या निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। राइट, तो a1/a2 कितना आ रहा है चेक करो। यहाँ पे a1 का वैल्यू 5 है, a2 का वैल्यू -10 है। सॉल्व करेंगे तो आ जा रहा है -1/2, है ना। b1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा -3 है। ओके, बाई b2 का वैल्यू कितना है 6 है। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है -1/2। ओके, c1/c2 देखो चेक करो तो कितना हो रहा है, c1 कितना है तुम्हारा 11 है बाई तुम्हारा c2 कितना -22 है। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है -1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन नीचे नहीं लिखते ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा -1 है ना, -1। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर a1/a2 इज इक्वल टू क्या, b1/b2 इज इक्वल टू क्या, c1/c2, तीनों तुम्हारा इक्वल आ जा रहा है। जब तुम्हारे तीनों इक्वल आ जाता है ना, तो जो लाइंस होता है ना, लाइंस वो तुम्हारा क्या होता है, ओवरलैप करता है, मतलब कोइंसिडेंट होगा, है ना, और वो कंसिस्टेंट होगा इन नेचर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या, वही तुम्हारा सेम हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है ना, और ये तुम्हारा क्या इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से हम लोग a1 b1 एंड c1 का वैल्यू निकालेंगे। a1 का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट। ओके, b1 का वैल्यू क्या है तुम्हारा y का कोफिशिएंट जो कि 2 है, एंड c1 तुम्हारा क्या है 8 है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में आते हैं। a2 किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट।
ओके, B2 किसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट जो कि 3 है, एंड C2 किसका C2 तुम्हारा कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, नहीं 12 हो गया। इतना हो गया, हम लोग A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालना है ना A1/A2, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A1 बाई पहले A2 निकाल लेते हैं, है ना। तो A1/A2 चलो सॉल्व करते हैं, कितना हो रहा है 4/3, A1 का वैल्यू बाई A2 का वैल्यू कितना है 2, 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है। ओके, जब समथिंग बाई समथिंग होता है तो 4/3 और नीचे वालों को पलट के लिखना है इंटू में, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2/3 होगा, है ना। तो हम लोग A1/A2 निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, B1/B2 निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो B1/B2 क्या आ रहा है यहाँ पे, B1 का वैल्यू 2 है और B2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये तुम्हारा 2/3 आ रहा है। ओके, अब हम लोग क्या निकालते हैं देन, C1/C2 निकालते हैं। देखो तो C1 कितना है तुम्हारा 8 है, और तुम्हारा C2 कितना है तुम्हारा 12 है, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 4 3 जा, तो C1/C2 भी क्या आ रहा है 2/3। तो A1/A2 भी 2/3 आ रहा है, B1/B2 भी 2/3 आ रहा है, और C1/C2 भी 2/3 आ रहा है। तो हम लोग ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि सर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, है ना। जब ऐसा कंडीशन अराइज हो जाएगा ना, तो दोनों लाइन आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, है ना, मतलब कोइंसिडेंट होगा। तो जो लाइंस होगा ना वो तुम्हारा क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा। ओके, एंड तुम्हारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके।